हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन अब की बार रेलवे पार, उसी क्रम में आज जो क्लास नंबर 14 यानी 14 नंबर क्लास होने वाली है। देखिए, सभी क्वेश्चन वन लाइनर होने वाले हैं और देखिए ये एनटीपीसी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा है और उस क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। दोस्तों, आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है। इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और देखिए क्लास में दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, जो एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 की जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे जीके जीएस के, हम उन्हें कवर करने वाले हैं। इन क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम हाईलाइट करते चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उस पर ज़्यादा समय नहीं देने वाले। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था जॉर्ज लेमेंतर ने। ठीक है, देखिए वैसे अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उसे हम एक से दो बार और बार बार आपको हाईलाइट करते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृति मृच्छकटिक के लेखक कौन है, तो शुद्रक है। अच्छा है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपको अन्य बच्चों से कंपटीशन में आगे करने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी, तो 1991 और 92 के बजट में दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है, तो उसका नाम है प्रेटोरिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर क्या कह रहा है, देखिए ओ ई सी डी, ध्यान देना है, ओ ई सी डी का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि दास वंश, देखिए इस दास वंश का अन्य नाम गुलाम वंश भी है, कि स्थापना किसने की, तो देखिए इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और कब की, ये 1206 में की। ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए आप इसे, कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटो, सुकरात। देखिए हमने टॉपिक वाइज अपने जो हम क्लासेस करा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसमें हमने 200 टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आप एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उसे सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और इस प्लेटफॉर्म की मेहनत आपके लिए कुछ लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो कृपया क्लास को लाइक जरूर करना है प्यारे बच्चों। लाइक से आपका फीडबैक हमें मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 1912 में, ध्यान देना है, 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिए 1912 में पहली बात तो यह है कि गवर्नर जनरल जो है चार्ल्स हार्डिंग थे और हार्डिंग द्वितीय थे। देखिए हार्डिंग द्वितीय, चार्ल्स हार्डिंग पहले आ चुके थे लगभग लगभग जो है 1812 के आसपास। ठीक है, और ये अब 1912 में चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय हैं। और देखिए इन्होंने, ये वही समय था जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। देखिए इनके समय में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसके लिए आपको कमेंट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों की वेरिंग जल संधि, ध्यान देना, वेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को वेरिंग सागर से अलग करती है। ध्यान देना कि वेरिंग जल संधि है वो जो है उत्तरी प्रशांत महासागर को वेरिंग सागर से अलग करती है। इसका हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी में बता रखा। ठीक है, देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो एन के सिंह हैं, परंतु अब 15वें वित्त आयोग को ध्यान नहीं रखना, आपको रखना है, परंतु करंट के अफेयर से अब आपको 16वें वित्त आयोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट द्वैवाद द्वैत के संस्थापक कौन है, रामा अनुचार्य हैं। दोस्तों जब हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं तो देखिए वही सब टॉपिक वाइज से क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने। ठीक है, तो आप उस टॉपिक वाइज की श्रृंखला को हमारी को फॉलो करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जोजिला टनल या जोजिला दर्रा प्रोजेक्ट कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए देखिए दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारी टॉपिक वाइज जो क्लास है, श्रृंखला है, उससे उठाए जा रहे हैं। तो लगभग दोस्तों हमने जी के जीएस के संपूर्ण 200 टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उसे भी आप फॉलो करें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन जर्मेनियम उपधातु है, इसे उपधातु भी कहते हैं और इसे अर्धचालक पदार्थ भी कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इन्हें आपने ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो वर्धमान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं जो एनटीपीसी
30 दिसंबर की जो परीक्षा थी सेकंड शिफ्ट की, उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को लगाइए, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। और देखिए हम जो अपनी रेलवे की जो एमसीक्यूज करा रहे हैं दोस्तों, जो श्रृंखला करा रहे हैं, अब की बार रेलवे पार मिशन के तहत अगर आप इस प्लेटफॉर्म को शुरू से तैयारी के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए मैं बताता हूं कि आप इसमें से 60 से 70% क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। आपने कर लिया उस तरीके के क्वेश्चन पहले, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कितना? 70%। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहा है बच्चा और हमारी सभी क्लास को फॉलो कर रहा है, तो देखिए आज उसे रेलवे के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन कर चुका है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन में चलना है। अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा लें अगर हमारे प्लेटफॉर्म से पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो की स्पीड को 2x मोड में करके देखेंगे तो कम समय में ज्यादा आपका रिवीजन होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पहचानिए। या अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को बहुत डिटेल में जाकर पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ? तो देखिए मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1931, ध्यान देना, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कराची में हो रहा था। ये कराची वर्तमान में, तो ये कराची अधिवेशन हुआ और ये कराची वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो देखिए इससे संबंधित एक दो फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ। तो देखिए पहली बात तो ये देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के लौह पुरुष थे, तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। उन्होंने सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये बात भी आपको क्लियर कर लेनी है। ठीक है, और ये अधिवेशन वो अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने तो इसकी अध्यक्षता की थी, तो इसका जो मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव इस अधिवेशन में किसने रखा? तो देखिए इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। किसके कहने पर रखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर रखा। यहां से क्वेश्चन बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है। आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही रखा होगा, परंतु ऐसा नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि जो सार्क है, सार्क में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए सार्क में कुल सदस्यों की संख्या 8 है। और देखिए अंतिम सदस्य कौन सा देश रहा? तो देखिए अंतिम जो सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने बता रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का ये समय था। प्रथम बार जो भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की बात हो रही, ध्यान देना कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन है 1962 में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ने शुरू की थी। उन्हीं की देन पर आज जो हमारे यहाँ जो रोडों का जो स्ट्रक्चर है बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है। ठीक है, कहाँ हुई थी इस पार्टी की स्थापना? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यपगत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड डलहौजी का दिया गया। यानी राज्य हड़प नीति का जो सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए 250 सदस्य हो सकते हैं। हमने लोकसभा का भी बताया है आपको बहुत अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का प्यारे बच्चों, आपने इसे ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। अगर क्लास अच्छी लगती है कृपया लाइक और शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।